नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिसका आपसे 8 राशियों से सरोकार सीधा सीधा है, लेकिन है तो 12 की 12 राशियों से संबंध। आपका 12 राशियों का संबंध है इन 3 योगों से। ज्योतिष शास्त्र में 5 महापुरुष योग कहे गए हैं। उनमें से 5 में से अगले महीने अर्थात 1 जून से 3 योग एक साथ एकदम बनेंगे। ऐसी सृष्टि में ये घटना सामान्य घटना नहीं है। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब 5 महापुरुष योग ऐसे समय पर बनते हैं। सब नक्षत्र अपने अपने योगों के कारण, पंच शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पंच विकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महापुरुष तो भगवान की कुंडली में होते हैं। लेकिन कभी कभी सृष्टि में जब ऐसे योग बनेंगे तब महापुरुषों का जन्म होगा, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे अवतार पृथ्वी पर होंगे। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य होगा, चाहे जेल में हो चाहे दशरथ के आंगन में हो, उनका प्राकट्य होता है, तब पंच महापुरुष योग बनता है। अब इस युग में 3 ग्रहों का योग, महापुरुषों का योग, रोचक योग और मालव्य योग और शश योग, ये 3 योग एक ही महीने में आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका सरोकार किस किस राशि से है, आप आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन राशियों पर रोचक योग बनेगा। और ये रोचक योग सामान्य और साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको सुख देने के लिए मालवीय योग भी है। इनको सुख देने के लिए, जैसे कि 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर, इनको जो शश योग है, कर्क के लिए तो अष्टम होगा, लेकिन बाकी जो 3 राशि है उनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला है। अब आया रोचक योग के बाद मालव्य योग, और मालव्य योग स्थिर राशि में बनता है या तुला राशि पर बनता है। अब यहाँ चर और स्थिर दोनों राशियों में बन सकता है, लेकिन भद्र योग जो बनता है वो द्विस्वभाव राशि में होता है, इसीलिए उसका नाम रखा भद्र। और आया हंस योग। ये हंस योग केवल 3 राशियों में बनता है, कर्क, धनु, मीन। लेकिन अब शश योग जो है, शश योग केवल और केवल 2 राशियों में नहीं, 3 राशियों में बनता है। तुला में उच्च का होगा और मकर में, तुला में उच्च का होगा शनि, और मकर में स्वग्रही, और मूल त्रिकोण राशि में अपना शनि होगा कुंभ राशि में। तो अब तुला राशि देखिए, तुला राशि कैसी है सृष्टि की, सामान्य राशि नहीं है, क्योंकि इस पर सूर्य तो होता है नीच का इस राशि पर, लेकिन शनि उच्च का फल देते हैं। उसी राशि में अगर कहीं मालव्य योग बन रहा है तो कई 1000 गुना फायदा होता है, तथा कई करोड़ लोगों का समूह ऐसे व्यक्ति के पीछे चलता है, अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, उसकी लोग वंदना करते हैं। वंदनीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय होता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ अब हम जिस मालव्य योग की बात कर रहे हैं, मालव्य योग 4 स्थिर राशियों को फायदा देगा। किस किस को? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। कुंभ के 4th भाव में मालव्य योग, कुंभ के 7वें भाव में जो सिंह राशि है वो भी
मालव्य योग का सुख प्राप्त करेगी। वृश्चिक राशि भी मालव्य योग का सुख प्राप्त करेगी। मालव्य योग में होता क्या है, जैसा शब्द है ना, माल जुड़ा हुआ, मालव्य, मालव्य के दो अर्थ हैं। पहला तो यह है कि माल आता है, धन आता है। दूसरा मतलब है माला, गले में आभूषण, मान सम्मान, रेस्पेक्ट से मतलब है इसका। और कुंभ के लिए शश योग बना करके जो केंद्र में बनाया हुआ है उसका भी इन 4 स्थिर राशियों को फायदा होगा, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। लेकिन अब बची कौन कौन सी राशियां? 4 राशि बची है। 4 राशि बची है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन पर इसका जो प्रभाव है मालव्य का, और मालव्य और शश योग और इसके अलावा रुचक योग, इन 3 पर प्रभाव कैसे नहीं होगा, क्योंकि मीन राशि के ऐसे किसी हाउस में ये ग्रह नहीं आ रहे हैं, और धनु के लिए भी ऐसे किसी हाउस में नहीं आ रहे हैं, वृषभ के लिए भी नहीं आ रहे हैं, और कन्या के लिए भी नहीं। तो ये 4 राशि रही अलग। इनको रुचक, मालव्य और शश योग का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इनके भाग्य स्थान पर दृष्टि या भाग्य स्थान में होना, लाभ स्थान में होना, ये प्रिविलेज उनको अलग से मिलेगा, क्योंकि उनके ग्रह भी अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे कि मीन के द्वितीय भाव में धन, कुटुंब, वाणी भाव में मंगल होगा, तो मंगल धन तो देगा। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जिस जिस भाव में जो जो ग्रह संयुक्त होकर के अपनी राशि से युक्त होता है, यो यो भावा, यो मैंने जो जो भाव, स्वामी दृष्टो, स्वामी से दृष्ट हो अपने, या युतो वा, या वो वहां बैठ गया, तस्य वृद्धि स्यात्, उस स्थान की तो वृद्धि करता है। हम नहीं बोल रहे, कानून और सिद्धांत बोलता है ज्योतिष का। ठीक इसी प्रकार मेष राशि के लिए जो मालव्य योग बनेगा वो धन स्थान में बनेगा, स्वग्रही। अब देखिए मकर के लिए धन स्थान में बन रहा जो कुंभ का शश योग मकर के काम आएगा। और मेष के लिए लाभ भाव में कि मेष राशि सबसे भाग्यशाली बन गई। कैसे? एक तो रुचक योग बना उसका, उसके दूसरे भाव में धन स्थान में बैठ गए शुक्रदेव, शुक्राचार्य बैठ गए धन देने के लिए, आभूषण, सुंदर वाणी और पराक्रम और पौरुष को बढ़ाने के लिए आपके लाभ भाव में बना रहा है शश योग। अब रुचक तो खुद ही बन रहा है आपका। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन रुचक योग, मालव्य और शश योग का है, ये सामान्य लाभ देने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देगा और हर राशि को देगा। ये आपके भाग्य के अनुसार होगा, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ बातों से आपको अवगत करा दें कि कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको अपनी राशि के अनुसार जो लाभ मिलेगा उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार।